दोस्तों, चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के बड़े नेता ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस्तीफा दे दिया है और ये झटका इतना बड़ा है कि एक बड़े राज्य से बीजेपी का सूपड़ा भी साफ हो चुका है, लगभग। दरअसल पंजाब की हम बात कर रहे हैं। पंजाब में बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं अरविंद खन्ना। उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ के शिरोमणि अकाली दल में वो पहुंच गए हैं और ये तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें सुखबीर बादल उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, उपाध्यक्ष अरविंद खन्ना कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, बल्कि पंजाब में बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़ी जरूरत थे। और अब पंजाब में पहले से ही जहां बीजेपी की हालत बहुत खराब है, तो वहीं अब अरविंद खन्ना के जाने से और उनके साथ साथ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के चले जाने से बीजेपी लगभग राज्य में खत्म होने की स्थिति पर आ चुकी है। वहां पर बीजेपी का कोई अस्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि बीजेपी के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ अब शिरोमणि अकाली दल में वो जाते हुए दिखाई दिया। अरविंद खन्ना आज से नहीं बल्कि काफी लंबे वक्त से बीजेपी में हैं और इस्तीफे की वजह यही बताई है कि बीजेपी में रहकर उन्हें वो काम नहीं मिल पा रहा है जो वो जनता के लिए करना चाहते हैं। वो काम नहीं करने दिया जा रहा है जो कि वो जनता के लिए करना चाहते हैं। सुखबीर बादल ने खुद इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट करते हुए वो लिखते हैं, मुझे बीजेपी के सीनियर लीडर, 2 बार के एमएलए और अपने दोस्त अरविंद खन्ना का शिरोमणि अकाली दल में स्वागत करते हुए और उन्हें संगरूर असेंबली सीट का हल्का इंचार्ज अपॉइंट करते हुए खुशी हो रही है। मिस्टर खन्ना 2 दशकों से ज्यादा समय से संगरूर की सेवा कर रहे हैं और उम्मीद फाउंडेशन के तहत कई सामाजिक कामों को करने में अहम भूमिका निभाई है। मुझे पूरा भरोसा है कि उनके अकाली दल में शामिल होने से संगरूर जिले में पार्टी और मजबूत होगी। मैं उनके नए काम में उनकी सफलता की कामना करता हूं। मैं बीजेपी जिला प्रेसिडेंट धर्मेंद्र सिंह दुल्लत, पूर्व म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट हरबंस सिंह गर्चा और बीजेपी और कांग्रेस के उन सभी नेताओं और वर्करों का भी स्वागत करता हूं जो मिस्टर खन्ना के साथ शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो रहे हैं और उन सभी को पार्टी में सम्मान और जिम्मेदारियां मिलेंगी। यानी कि अकेले अरविंद खन्ना ही नहीं बल्कि बीजेपी के जिला प्रेसिडेंट धर्मेंद्र सिंह दुल्लत, पूर्व म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट हरबंस सिंह और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी उनके साथ अब शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो चुके हैं। दोस्तों, पंजाब में अगले साल चुनाव होना है 2027 में, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होना है 2027 में और वहीं दूसरी तरफ पंजाब में भी चुनाव होना है। और चुनाव से पहले इतने बड़े नेता का पार्टी से निकल जाना, पार्टी से इस्तीफा दे देना और इसके साथ साथ में पार्टी पर आरोप लगाना, ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किलें खड़ी करने वाला है, क्योंकि बीजेपी वैसे ही पंजाब में बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अब एक और झटका बीजेपी को ये बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि अरविंद खन्ना काफी वक्त से पार्टी के लिए काम कर रहे थे। संगरूर इलाके में उनकी अच्छी खासी पहुंच है, पैठ है। वहां पर जो नेता है, जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता है, वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से उनके साथ साथ में उनके कार्यकर्ता भी इस पार्टी में शामिल हुए हैं, शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए हैं। संगरूर जिले की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं अरविंद खन्ना वहां पर बहुत मजबूत दिखाई देते हैं और अब जब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है तो ये बहुत बड़ी टेंशन है बीजेपी के लिए। इसके अलावा अरविंद खन्ना ने क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। अरविंद खन्ना अपने जब उन्होंने दरअसल अरविंद खन्ना ने इसको लेकर अपनी बात बताई और कहा कि बीजेपी छोड़कर वो शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए हैं। बीजेपी लीडर अरविंद खन्ना ने पार्टी से अलविदा कहते हुए शामिल होने का फैसला किया था और कहा था कि ये कदम उन्होंने अकाली दल का झंडा थामने के लिए उठाया है। इसके अलावा वो तमाम बातें कहते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें जो कमान सौंपी गई है वो उसे अपने तरीके से निभाएंगे और उस तरीके से काम करते जाएंगे। एक और बात उन्होंने कही कि मुझे पूरा भरोसा है कि उनके शिरोमणि अकाली दल में शामिल होने से संगरूर जिले में पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी, यानी कि शिरोमणि अकाली दल मजबूत होता चला जाएगा। इसके अलावा बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता इनके साथ साथ में पार्टी में शामिल हुए, शिरोमणि अकाली दल में शामिल हुए और कई वर्कर्स ने पार्टी को छोड़ दिया है। और इसके अलावा अगर हम बताएं तो ये काफी बड़ा झटका बीजेपी के लिए इस वजह से भी है क्योंकि वो 2 बार के एमएलए भी रह चुके हैं, 2 बार के एमएलए रह चुके हैं, लंबे वक्त से पंजाब की राजनीति में सक्रिय है और जब वो अचानक से पार्टी छोड़ देते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी टेंशन खड़ी कर देगा, क्योंकि रिप्लेसमेंट लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहीं दूसरी तरफ उस राज्य में जहां पर बीजेपी पहले से ही काफी ज्यादा कमजोर है, वहां पर बीजेपी की कोई पूछ ही नहीं होती है, लोग नहीं पसंद करते हैं। मौजूदा वक्त में आम आदमी पार्टी की सरकार है, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी और अब शिरोमणि अकाली दल भी लगातार अपनी पैठ बढ़ा रहा है। और वहीं इससे पहले देखा जाता था कि शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का कभी कभी गठबंधन भी हुआ है, लेकिन यहां पर शिरोमणि अकाली दल पूरे तौर पर बीजेपी के नेताओं को अपने साथ में करते हुए एक बड़ी राजनीति चलते हुए भी दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी
बीजेपी के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। केंद्र के लिए मुश्किलें राहुल गांधी बढ़ा रहे हैं, वहीं राज्यों में भी बीजेपी के लिए मुश्किलें कहीं ना कहीं बढ़ती ही चली जा रही हैं और यही दिखा रहा है कि किस तरह से आने वाले चुनाव में भाजपा को काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।